हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस। दिस इज़ पूजा, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई सीरीज़ के 6th एपिसोड में। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठंड में जब ठंड बढ़ना शुरू होती है तो होता क्या है, कई जगहों पर बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल शुरू हो जाती है और कुछ जगहों पर प्लेन्स एरिया में बारिश भी होती है। बारिश की वजह से और स्नोफॉल की वजह से होता क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही ठंड बढ़ती है तो जैसा कि हम सभी पहले भी बात कर चुके हैं और जानते ही हैं कि ठंड में अलग ही तरह की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करना शुरू करते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। होता क्या है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू होती है, कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसिकली उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम होता जाता है। और नॉर्मली देखा गया है कि इस तरीके की समस्या ज़्यादातर या तो छोटे बच्चों या फिर बुज़ुर्गों में देखी जाती है। उनका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनकी ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उसकी वजह से होता क्या है कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनको जल्दी जल्दी सर्दी पकड़ लेती है और इसी समस्या को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या होता है हाइपोथर्मिया में? बेसिकली हाइपोथर्मिया में आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री से भी कम हो जाता है, जो कि कभी कभी बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है। बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती, लेज़ीनेस आ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आने लगती है और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आपकी आवाज़ भी कम होने लगती है। तो ये तो हुए सिम्टम्स। अब बहुत ज़रूरी है कि इनसे बचा कैसे जाए। ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़ों को पहनें, लापरवाही ना बरतें और अपने सर को, हाथों को, पैरों को और अपने पूरे शरीर को प्रॉपर गर्म कपड़ों से ढक के रख। बहुत इम्पॉर्टेंट, खाली पेट घर से बाहर ना जाएं। इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है, तो कुछ ना कुछ खा के ही घर से बाहर निकलें। बहुत इम्पॉर्टेंट, जितना हो सके खुद को सीधी आग और गर्मी से दूर रखें, क्योंकि इससे उल्टा ही असर हो जाता है। दस्ताने, मोज़े, बॉडी वार्मर ही पहनकर बाहर निकलें। सर को हमेशा ढक के रखें, क्योंकि सर से सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इसके बाद भी ठंड लग रही है तो तुरंत मरीज़ को डॉक्टर के पास लेकर जाएं और डॉक्टर की सलाह पर ही आगे कुछ करें। अपने खान पान में गर्म चीज़ों को ऐड करें। हमेशा अपनी बॉडी को गर्म रखें। नॉर्मली हम सभी को ठंड लगती है, सभी को ज़्यादा ठंड लगती है। जो हाइपोथर्मिया के पेशेंट्स होते हैं उनकी ठंड बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनको पहनने ओढ़ने के बाद भी ठंड महसूस होती रहती है और वो गर्म कपड़े पहने होने के बाद भी उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ये होती है उनकी पहचान। तो टेक केयर, स्टे हेल्दी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए सो दैट कि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।